हेलो एवरीवन। कमाल खान आप लोगों से मुखातिब हैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन टेक्सास से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान की हर गली में हर जगह पे सिर्फ एक आदमी की चर्चा हो रही है और उसका नाम है गौतम अडानी। हम भी उसी सिलसिले में आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं कोई भी नंबर आप लोगों को देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं या इसके पीछे कौन था। तो बात करते हैं, जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे और गौतम अडानी का भी ताल्लुक़ गुजराती या गुजरात के लोगों से है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली हिस्ट्री अगर आप खोल के देखो तो कितने गुजराती पब्लिक का पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा लेके अलग अलग मुल्कों में भाग गए या फरार हो गए। तब भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई थी और आज भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अब ये मेरी अपनी ओपिनियन है और मैं आप लोगों को अपनी ओपिनियन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इतने गुजरातियों ने कितने हज़ार करोड़ों रुपए का घपला कर दिया, तो एक ऐसा गुजराती निकल के सामने आया जिसने ये सोचा कि जब आप इतने घपले कर लोगे और कोई भी आपका कुछ बाल बाका नहीं बिगाड़ेगा, तो वहाँ पर से एक नई कहानी और एक नई स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है। और वो शुरुआत गौतम अडानी के बिजनेस से शुरू होती है और आके मोदी या बीजेपी पर ख़त्म होती है, क्योंकि जो करप्ट गवर्नमेंट होती है या करप्ट लीडर होता है उसको करप्ट बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है और एक दूसरे का जो हमेशा साथ देने का वादा करते हैं, भले कुछ भी हो जाए। तो अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री पीछे की देखते हो तो अगर क़ानून के हाथ सही होते और क़ानून के अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करते और अपना पूरा काम सही करते, तो आज गौतम अडानी जेल की सलाखों के पीछे और उसके जितने परिवार, जितने भाई लोग उसका इस फ्रॉड में साथ दे रहे हैं, वो भी जेल की सलाखों के पीछे होते आज से बहुत पहले। अगर ऐसा हो जाता तो आज को हर आदमी अडानी की बात न कर रहा होता और हर्षन मेहता की तरह इसको भी भूल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गौतम अडानी ने कुछ ऐसा नया किया कि जो सब अलग गुजरातियों से अलग था। उसने ये देखा और उस पूरी केस स्टडी ये की कि अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर या हिंदुस्तान की बीजेपी पार्टी और आरएसएस का उसको साथ मिल जाए तो उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हिंदुस्तान में वो कुछ भी कर सकता है और हिंदुस्तान का कोई एक आदमी, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक बैंक और उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। जैसा कि कुछ पहले शुरुआत में केसेस में हुआ और उसके बाद वो जितना क्राइम था, जितनी सब चीज़ें थी, उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अडानी एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ता चढ़ता उस जगह पे पहुंच गया
मोदी के बीजेपी और आरएसएस के साथ मिल के कि जहाँ से मुल्क को बर्बादी और रुसवाई के पीछे छोड़ दिया। अगर आप सही तरीके से देखो तो कोई भी क्राइम होता है तो उसका सबूत हमेशा होता है, उसके लिए ढूंढने वाला चाहिए होता है। जैसा कि आपने पहले देख रहे हो और आप देखते आए हो कि हमेशा इन लोगों ने ऐसे ऐसे गलत काम करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया और कभी किसी अदालत से इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। सेबी और जो इदारे रन करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, उन्हीं ने ऐसे शख्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जो बहुत ही पहले जिसको बैन कर देना था और उसके अगेंस्ट इतने केसेस होना था कि वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाता। तो इन्हीं ने यहाँ पे स्ट्रेटजी ये न लगाई कि गवर्नमेंट को अपने साथ रखो और गवर्नमेंट को मिला के रखो, पूरा टोटल मीडिया को ख़रीद लो और पूरा मीडिया जो भी ये चाहेंगे दिखाएगा। लेकिन सच में एक ऐसी और इतनी बड़ी ताकत होती है कि आप लोगों को जान के हैरत होगी कि जो हिंडनबर्ग अमेरिकन कंपनी है वो सिर्फ एक कमरे से चलती है और जिसमें सिर्फ 4 या 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब आप ये देखो कि एक सच्चाई या एक चीज़ को पाने के लिए जो अमेरिका में हज़ारों माइल अलग बैठा है, उसने गौतम अडानी की एक एक पन्ना, एक एक पेज और एक एक हकीकत की धज्जियाँ उड़ा के सामने पेश की है। और आज अडानी ग्रुप में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस पे सू करे या यहाँ पे आके इनको चैलेंज कर सकें। उसकी वजह यह है कि जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, सब कुछ गलत था और उसकी बेस ही गलत थी। ये सब तो हो गया, अब बात करते हैं एक्शन की। अगर ये केस किसी भी मुल्क में हुआ होता तो आज की तारीख़ में अडानी और उसके जितने डायरेक्टर या जितनी अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर थे, उन सबको उठा के सबसे पहले जेल में डालते और उसके बाद जो भी तफ्तीश शुरू होती उसमें ये लोग कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है और ये सब गुजराती चुड़ियाँ एक एक करके फुर हो जाएंगी और बीजेपी का सरगना झोला उठा के कहाँ जाएगा मुझको नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है और मुझको उन लोगों की फ़िक्र होती है जिन्हीं ने एसबीआई में और इंश्योरेंस कंपनी में अपना पैसा लगाया है और इतने बैंकों से जितनी गवर्नमेंट का इसके ऊपर अडानी के ऊपर पैसा है जो कि पब्लिक का था वो ज़ीरो हो जाएगा और हिंदुस्तान आके वापस उसी जगह पे खड़ा होगा जहाँ पे आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान ने शुरुआत की थी। तो इस वक्त आपके पास चॉइस है कि आप लोग एक इंसानों की तरह एक्ट करना चाहते हो या आप लोग अंधभक्तों की तरह एक्ट करना चाहते हो। चॉइस आपकी है। फैमिली आपको अपनी पालना है, मुल्क आपको अपना बचाना है, डेमोक्रेसी आपको अपनी बचानी है। हर काम आपको अपने लिए करना है, ना कि मेरे लिए करना है, ना कि किसी के लिए करना है। या दूसरा ऑप्शन आपके पास हमेशा है और हमेशा रहेगा कि एक पट्टी लो और अपनी आँखों पे ऊपर
باندھ لو اور کانوں سے وہ سنتے رہو جو تم سننا چاہتے ہو، اور ہمیشہ ایک الگ جب بھی ملے اور جب بھی موقع ملے تو اپنی لاچاری، اپنی مجبوری کے اوپر روتے رہو. وہ صرف تم ہی روگے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا. تو یہ میرا میسیج ہے، یہ میرا اپنی رائے ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. میرا کنسرن کسی پارٹی، کسی آرگنائزیشن یا کسی کے ساتھ نہیں ہے. میرا ایک اپنا نیوز پورٹل ہے جس کا نام ہے ڈیموکریٹک وائس USA.com، اور یوٹیوب کا چینل بھی ڈیموکریٹک وائس USA کے نام ہی سے ہے، جس کے اوپر میں الگ الگ طرح کے ویڈیو آپ لوگوں کو بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو اپنی طرف سے اویئرنیس دیتا رہوں گا. لیکن it's up to you. You take it or leave it. To me, it doesn't make any difference, but it will make a difference to you. So always keep in mind, do it something for yourself, something for your family, something for your country, and something for your fellow citizen. So this is my message. So I really appreciate and forward this message to the like-minded people. And thank you and have a very good day. Boom.